4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर रुहेलखंड कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल ने बताया कि देश में कैंसर की बीमारी लगातार पांव पसार रही है। ऐसे में जरूरत है लोगों को और ज्यादा जागरूक होने की। उन्होंने बताया कि इसको लेकर हम लोग समय समय पर जागरूकता के लिए कैंप का आयोजन करते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है, ताकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से निजात पाई जा सके। कैंसर के लक्षण अगर हम देखें तो शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ बन रही हो, मुंह में कोई छाला हो या शरीर में आपको कोई छाला लग रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। तीसरा, शरीर में किसी भी अंग से खून आना, चाहे मुंह से आना, चाहे नाक से आना, चाहे बलगम में आना, चाहे उल्टी में आना, चाहे लैट्रिन के रास्ते आना या पेशाब के रास्ते आना। फिर अगर किसी का वज़न कम हो रहा है, अगर किसी का वज़न 3% से ज़्यादा 2 या 3 महीने में कम हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं है, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर जॉन्डिस हो रही है किसी को, या पेट में पानी बन रहा है, या फिर किसी का अनएक्सपेक्टेड कोई फ्रैक्चर हो रहा है बिना किसी चोट लगे, तो ये सब अलग अलग कैंसर के लक्षण होते हैं जिसके लिए मरीज़ को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाँ, कैंसर एक्चुअली इसका जो इलाज है वो बड़ा कॉस्टली माना जाता है, तो उसके लिए किस तरीके से बताएंगे आपके यहाँ से, क्या किस तरीके की फैसिलिटीज हैं लोग? जी हाँ, आपने कैंसर का इलाज कॉस्टली होता है क्योंकि कैंसर के इलाज में जो मशीनें का इस्तेमाल होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। बट इसमें हम मरीज़ों को ये कहना चाहते हैं कि सरकारी कई स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किसी भी मरीज़, जो भी आयुष्मान कार्ड जिसके पास है, उसका संपूर्ण रूप से निःशुल्क इलाज हमारे अस्पताल में होता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके सीजीएचएस स्कीम्स हैं, ईसीआई स्कीम्स हैं, आईवीआरआई स्कीम्स हैं, रेलवे स्कीम्स हैं, कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि हमारे अस्पताल में ऑलरेडी चल रही हैं। तो अगर पेशेंट इन स्कीम्स में से किसी भी स्कीम का है तो उसका संपूर्ण रूप से हम फ्री में इलाज करते हैं। क्या लोगों को क्या सुझाव देंगे, क्या राय देंगे कि वो किस तरीके से समय समय पे चेकअप करवाते रहें, ताकि इस तरीके की जो एक जानलेवा बीमारी उससे बच सकें? हाँ, लोगों को हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि कैंसर के लक्षणों के बारे में उनको पता रहना चाहिए, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर उनके घर में या परिवार में किसी को भी वो लक्षण होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल आके अपना चेकअप करा के अपनी शंका दूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, तो हम लोग की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि कोई भी महिला जो कि 40 वर्ष या उससे ऊपर की है, उसको साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी की जाँच करा लेनी चाहिए। मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है, तो कोई भी मर्द जो कि 50 साल या उसके ऊपर है, उसको साल में एक बार अपनी सीरम पीएसए की जांच करा लेनी चाहिए। तो जो ये कॉमन कैंसर जो फ्रीक्वेंटली होते हैं, अगर इनकी जांचें, स्क्रीनिंग की जांचें हम रेगुलर रूप पे कराते रहेंगे, तो फिर कैंसर प्रिवेंट तो नहीं करेंगे, बट इससे ये फ़ायदा होगा कि कैंसर हमको फर्स्ट स्टेज पे पता चलेगा, जिसकी 100% ठीक होने की गारंटी रहेगी। इस बार की जो थीम है 2022 से जो 24 तक 3 साल की एक थीम बनती है, तो पिछले 2022 से 24 तक की जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप का बेसिक मतलब ये है कि जो केयर होती है कैंसर की, वो अभी तक सिर्फ डॉक्टर्स के द्वारा करी जा रही थी और डॉक्टर्स ही मेन इन्वॉल्व रहते थे, वही प्रचार करते थे इसका। बट पिछले 2-3 सालों से अब जो गवर्नमेंट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, डब्ल्यूएचओ है, तो वो ये चाहता है कि जो आम नागरिक है, आम नागरिक भी इस फील्ड में आए, आम नागरिक भी एक दूसरे को, क्योंकि अब ये चीज़ जैसे कोरोना की तरह हर घर में धीरे धीरे देखी जाने लगी है, तो इसमें आम नागरिक की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आम नागरिक को पता होने चाहिए कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कब आप डॉक्टरों को अप्रोच करें। अगर होता है तो किसी इनके रिश्तेदारों को होता है, किसी रिलेटिव को होता है, तो वो जल्दी से जल्दी अपने पास के डॉक्टर को दिखाएं, उनसे परामर्श लें, ताकि जैसे मैंने आपसे कहा कि घबराने की बात नहीं है। अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पता चलता है तो 70 से 80% मरीज पूरी तरह से कैंसर से ठीक हो सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल और कर ले रहा हूँ सर। आपके यहाँ भी पिछले दिनों पेट स्कैन मशीन आई, और क्या क्या आप सुविधाएं सहूलियतें दे रहे हैं मरीजों को? हमारे यहाँ जो पेट स्कैन की मशीन आई है वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में इकलौती मशीन है। पेट स्कैन की मशीन क्या होती है? पेट स्कैन से ये होता है कि कैंसर की जो जानकारी हमको है वो संपूर्ण रूप से मिल जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो मरीज़ आता है हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब हमारी कैंसर की क्या स्टेज है और हम ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो स्टेज का मतलब ये होता है कि कैंसर शरीर में कहाँ कहाँ फैला है। तो उसके लिए हमें ऊपर से नीचे तक का, सिर से लेकर पैर तक का एक रंगीन कैंसर का एक स्कैन होता है जिसको पेट स्कैन कहते हैं।
तो वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिससे हम मरीज़ों को ये बता सकते हैं कि आपका जो कैंसर है वो शरीर में कहाँ कहाँ गया है, आपकी स्टेज क्या है, और अगर हम इलाज करते हैं तो उसमें हम कितने % सक्सेस रेट दे पाएंगे उसमें। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो कैंसर की है वो हमको पेट स्कैन के द्वारा मालूम हो जाती है, और उस हिसाब से हम मरीज़ को सही जवाब दे पाते हैं और मरीज़ को संतुष्ट कर पाते हैं।